शरीर नाशवान है, इसको कोई रख नहीं सकता। तो देह से अहमता हटना, यह बहुत बड़ी बात है। और देह में अहमता है तो आप कितनी तपस्या करोगे तो तपस्या का भी आपको अहंकार होगा, मैंने तपस्या करी। आप समाधि भी लगाओगे तो उसका अहंकार होगा, मैंने समाधि लगाई। भगवान का पूजा पाठ करोगे तो उसका भी अहंकार कर लोगे, देखो मैंने 2 घंटा पूजा करी। भक्ति का भी अहंकार हो जाएगा, मैंने देखो भगवान की भक्ति करी। तो अपने को ध्येय मानकर भगवान की भक्ति करना, यह अज्ञान है। ध्यान करोगे तो ध्याता बन के ध्यान करोगे, देखो आज तो मैंने 1 घंटे तक ध्यान किया। तो ध्यान करने वाला कहां पर है? वो देह में बैठ के बोल रहा है। वो कहां पे स्थित होकर बोल रहा है? वो देह में स्थित बोल के बोल रहा है, देखो आज मैंने 2 घंटे ध्यान किया। उसका भी स्टैंड कहां पर है? देह में बैठा हुआ है वो अभी। तू ध्यान ना करता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अपनी ये भ्रांति हटा ले देखी। देह से परे, मन से परे, बुद्धि से परे जो भी हम करते हैं आज तक, जो भी किया, साधना करी, जो भी कुछ किया, पुण्य किए, पाप किए, जो कुछ किया, सब कहां पे बैठ के किए? तो इसका कर्तापन, भोक्तापन कौन हुआ? किसको लगा जी? देह को लगा। लेकिन हमने क्या कर रखा था? अब देखो, देह का हमारा कोई संबंध नहीं है। जो कुछ किया किसने किया था? देह ने किया था। तो आपको तो पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसको लगेगा ये? देह को। और देह नश्वर है तो पुण्य पाप भी नश्वर हुए। लेकिन हमने क्या किया? कर्तापन देह में था, हमने क्या मान लिया? अपने अंदर मान लिया कर्तापन। अब पुण्य पाप किसके थे? देह के थे, जो कि नश्वर है, वो तो नाश होना ही था। लेकिन अब वो पुण्य पाप हमने किसका बोझा चढ़ा लिया? किसके ऊपर रख लिया बोझा हमने? वो बोझा हमने अपने ऊपर रख लिया। अब वो बोझा रख के हम अनादिकाल से घूम रहे हैं पाप पुण्य का। बोले कभी पापी मान लेते हैं तो कभी पुण्य मान लेते हैं। बोले मैंने पाप किया, बोले मैंने पुण्य किया। बेचारे पाप और पुण्य की परिभाषा ही नहीं पता है उन्हें, डेफिनेशन नहीं पता है उनको कि पाप और पुण्य की क्या डेफिनेशन है, और मुझको पाप पुण्य लगते हैं या नहीं लगते हैं। लेकिन आप तो अब उच्च कोटि के सत्संगी हो गए, लेकिन आप तो जानते हो पाप पुण्य हमारे अंदर है ही नहीं। पाप पुण्य किसमें होते हैं? जो इस देह को, अस्थि मांस की, मलमूत्र की, रक्त की देह को जो मानता है कि ये मैं हूं। अब ये तो आप हो नहीं सकते। ये तो अभी 50 वर्ष बाद किसी का भी नहीं रहेगा। 100 वर्ष बाद तो, 50 वर्ष बाद शायद कोई रहा है, लेकिन 100 वर्ष में तो कोई संशय ही नहीं है कोई रहेगा। क्या ख्याल है? तो सब अज्ञानता में, ये पाप पुण्य, कर्तापन, भोक्तापन सब अज्ञानता में होता है। और भ्रांति अगर हट जाती है तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। देह से संबंध खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि देह आपकी खत्म हो जाएगी उधर ना, देह रहते हुए ही आपका संबंध, शरीर रहते हुए आप क्या हो गए? अशरीरी हो गए। शरीर रहते हुए अशरीरी। ये तो हमने भावना कर ली है अज्ञानवश। देह की क्या भावना करी है? देह की। और हम शुद्ध भावना कर लें, जो हम हैं उसमें हम भावना करें तो वह तो हम है ही। देह की भावना करने से आज तक हम देह नहीं हुए। कितने जन्मों से करी? अनादिकाल से हम देह को मैं मानते आए, लेकिन आज तक देह नहीं हो पाए। और जो हम है उसकी भावना कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए। ओम ओम।